हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राजेंद्र रिसर्च एंड जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब विवाह और संस्कार के विषय में पढ़ेंगे। जानेंगे विवाह कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अब हम संस्कार के विषय में पढ़ते हैं। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार शब्द का अर्थ है एक ऐसी धार्मिक प्रक्रिया। संस्कार शब्द का अर्थ है एक ऐसी धार्मिक प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव का शुद्धिकरण किया जाता है। जिसके द्वारा मानव का शुद्धिकरण किया जाता है उसे हम संस्कार कहते हैं। संस्कार 16 प्रकार का होता है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष एवं स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया गर्भाधान संस्कार कहलाती है। संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष और स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया गर्भाधान संस्कार कहलाता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार स्त्री द्वारा गर्भ धारण करने के तीसरे, चौथे अथवा 8वें महीने में किया जाता है। स्त्री द्वारा गर्भ धारण करने के तीसरे, चौथे अथवा 8वें महीने में किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष द्वारा संकल्प लिया जाता है। कि वह गर्भ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। उसे हम पुंसवन संस्कार कहते हैं। तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार। गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार कहलाता है। गर्भवती स्त्री की गर्भ की रक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार कहलाता है। इस संस्कार द्वारा स्त्री के गर्भ धारण की सूचना समाज को दी जाती है। इस संस्कार द्वारा स्त्री के गर्भ धारण की सूचना समाज को दी जाती है। समाज में यह बताया जाता है कि स्त्री का गर्भ धारण है। चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार। चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार। बच्चे के जन्म के पश्चात पिता शिशु को घृत या मधु चटाता है, जिसमें बच्चे की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। उसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। बच्चे के जन्म के पश्चात पिता शिशु को घृत या मधु चटाता है, जिसमें बच्चे की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। उसे हम जात कर्म संस्कार कहते हैं। पाँचवां नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के बाद उसका नामकरण किया जाता है। जिससे शिशु को पुकारा जाता है, उसी क्रिया को हम नामकरण संस्कार कहते हैं। छठवां निष्क्रमण संस्कार। जन्म के 12वें दिन से लेकर 14वें महीने के बीच किसी दिन बच्चे को घर से बाहर निकालने के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार निष्क्रमण संस्कार कहलाता है, जिसका आधुनिक नाम बरही है, जो आजकल लोग 7 दिनों पर ही करते हैं और उससे बच्चे को बाहर भी निकालने लगते हैं। सातवां अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार में शिशु को 6वें मास के अंत में या बाद अन्न खिलाया जाता है। इसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। 6 महीने के बाद अर्थात 7वें महीने में बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। इसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाया जाता है और उसे कुछ नहीं खिलाया जाता। 8वां चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार। 8वां है चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार।
शिशु को तीसरे से 8वें वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जाता है, जिसे हम चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। 9वां कर्णवेधन संस्कार। जो संस्कार रोगों से बचने हेतु तथा आभूषण धारण करने के उद्देश्य से किया जाता है, उसे कर्णवेधन संस्कार कहते हैं। जो संस्कार रोगों से बचने हेतु अथवा आभूषण धारण करने हेतु किया जाता है, उसे कर्णवेधन संस्कार कहते हैं। 10वां विद्या आरंभ संस्कार। 5वें वर्ष में बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता था, उसे हम विद्या आरंभ संस्कार कहते थे। 5वें वर्ष में बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता था, उसे हम विद्या आरंभ संस्कार कहते थे। आजकल तो बच्चे को तीसरे वर्ष से ही विद्यालय भेजा जाने लगा है। 11वां उपनयन संस्कार। इस संस्कार के बाद बालक द्विज हो जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था। यह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने का सूचक था। उपनयन संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने का सूचक था। इसमें बच्चा शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था, आत्मसंयमी जीवन व्यतीत करता था। 12वां वेदा आरंभ संस्कार। वेद अध्ययन के लिए किया जाने वाला संस्कार वेदा आरंभ संस्कार कहलाता है। इस संस्कार को वेद अध्ययन के लिए किया जाता था, जिसे वेदा आरंभ संस्कार कहा जाता है। 13वां केशांत संस्कार। 16 वर्ष हो जाने पर प्रथम बार दाढ़ी मूछ मुड़वाना केशांत संस्कार कहलाता था। 16 वर्ष के बाद पहली बार दाढ़ी मूछ को पूर्ण रूप से मुड़वाना ही केशांत संस्कार कहलाता था। 14वां समावर्तन संस्कार। विद्या अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर किया जाता था। यह ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक था। समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक था। 15वां विवाह संस्कार। वर वधू के परिणय सूत्र में बंधने के समय किया जाने वाला संस्कार विवाह संस्कार कहलाता है। विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए किया जाना जरूरी है। 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार। निधन के बाद किया जाने वाला संस्कार अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अंत्येष्टि संस्कार होता है। नारद पुराण में संस्कारों का वर्णन किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम पढ़ेंगे विवाह के बारे में। विवाह किसे कहते हैं? प्राचीन भारत में विवाह को एक धार्मिक कृत्य एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह को एक धार्मिक कृत्य एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। विवाह 8 प्रकार का होता है। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? निम्न कुल की लड़की का विवाह उच्च कुल के लड़के के साथ करना अनुलोम विवाह कहलाता है। निम्न कुल की लड़की का विवाह उच्च कुल के लड़के के साथ करना अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह उच्च कुल की लड़की का विवाह निम्न कुल के लड़के के साथ करना प्रतिलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम यानी उल्टा विवाह और अनुलोम यानी सीधा विवाह।
मनुस्मृति में विवाह के 4 उद्देश्य उल्लेखित किया गया है। मनुस्मृति में विवाह के 4 उल्लेखित किया गया है। पहला, अपत्य या संतानोत्पत्ति। दूसरा, धर्म कार्य एवं याज्ञिक अनुष्ठान। तीसरा, काम। चौथा, पितृ ऋण से मुक्ति। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को संसार पार करने वाली तरणी या नौका कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को संसार पार करने वाली तरणी या नौका कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार पुत्र ही पिता का मोक्ष दाता होता है। मनुस्मृति के अनुसार पुत्र ही पिता का मोक्ष दाता होता है। प्राचीन धर्मशास्त्रों एवं स्मृतियों में संगोत्र संपिंड विवाह का निषेध किया गया है। स्मृतियाँ, धर्मशास्त्रों एवं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है। प्रथम 4 को प्रशस्त और अंतिम 4 को अप्रशस्त विवाह कहा गया है। पहला, ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? इस विवाह को सर्वोत्तम माना गया है। ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम माना गया है। इसमें लड़की के माता पिता वेदज्ञ एवं शीलवान वर ढूंढकर अपनी पुत्री को वस्त्र आभूषण पहनाकर उसे सौंपते हैं। यह विवाह दोनों पक्षों की सहमति से होता है। भारत में आधुनिक विवाह अधिकांशतः इसी प्रकार होता है। भारत में आधुनिक विवाह अधिकांशतः इसी प्रकार होता है, जो सभी विवाहों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा, दैव विवाह किसे कहते हैं? जो पुरोहित यज्ञ या अनुष्ठान विधि पूर्वक कराता था, उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। यज्ञ के मूल्य के रूप में कन्या का विवाह पुरोहित के साथ कर दिया जाता था, उसे हम दैव विवाह कहते थे। तीसरा, आर्ष विवाह किसे कहते हैं? आर्ष विवाह किसे कहते हैं? इस प्रकार के विवाह में कन्या के माता पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में वर से 1 जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करते थे। आर्ष विवाह में कन्या के माता पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में वर से 1 जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करते थे। चौथा, प्रजापत्य विवाह किसे कहते हैं? इस विवाह के अंतर्गत कन्या के माता पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश देते हैं। जब वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं तो इसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। पांचवा, गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? जब वर और कन्या दोनों एक दूसरे के अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते हैं, अर्थात आपस में प्रेम हो जाने के कारण वे अपनी सहमति से विवाह कर लेते हैं, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। जब कन्या और वर एक दूसरे से प्रेम विवाह करते हैं तो उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। छठवां, असुर विवाह किसे कहते हैं? इस प्रकार के विवाह में कन्या के माता पिता को कुछ पैसे या धन देकर कन्या से विवाह कर लिया जाता है। इस प्रकार के विवाह में कन्या के माता पिता को कुछ पैसे या धन देकर विवाह कर लिया जाता है, उसे हम असुर विवाह कहते हैं। सातवां, राक्षस विवाह। बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके ले जाकर अथवा सोई हुई कन्या का अपहरण करके ले जाकर उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। आठवां, पैशाच विवाह किसे कहते हैं? पैशाच विवाह किसे कहते हैं? इसमें वर बल छद के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता है, अर्थात कन्या के साथ बलपूर्वक संभोग करता है, फिर शादी करता है, तो उसे पैशाच विवाह कहते हैं। यह विवाह का निष्कृतम प्रकार है जिसकी सभी शास्त्रकारों ने निंदा की है।
यह विवाह का निष्कृतम प्रकार है जिसकी सभी शास्त्रकारों ने निंदा की है। ब्रह्म, प्रजापत्य, आर्ष एवं दैव विवाह को धर्मानुकूल विवाह माना गया है। ब्रह्म, प्रजापत्य, आर्ष एवं दैव विवाह को धर्मानुकूल विवाह माना गया है। ब्रह्म विवाह को आदर्श विवाह माना गया है। ब्राह्मणों को सभी वर्ण के कन्याओं से विवाह करने का अधिकार मिला था। ब्राह्मणों को सभी वर्ग की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार मिला था। विधिवत पुनर्विवाह करने वाली स्त्री को प्राचीन ग्रंथों में पुनर्भू संज्ञा दी गई है। दीर्घकाल तक आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। गाय को अघन्या माना जाता था। गाय को न मारने योग्य माना जाता था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।